समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद 130 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की थी। उसी क्रम में बीते रोज दीपनारायण सिंह यादव की 237 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की है। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी कर उक्त संपत्ति जब्त की कार्रवाई की गई है, जिसमें शिवाजी नगर में उनका आवास, 10 बैंक अकाउंट, 23 गाड़ियां जिनमें लग्जरी गाड़ियां, ट्रैक्टर व जेसीबी मशीन शामिल हैं। उधर मून सिटी में 39 विला, 100 फ्लैट सीज किए गए। एसएसपी ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। झांसी जनपद में सितंबर महीने में एक सजायाफ्ता अपराधी लेखराज यादव को जब बंदी पेशी के समाप्ति के बाद उनको कन्नौज जनपद ले जाते समय उनको छुड़ाने के आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें प्रमुख आरोपी दीपनारायण उर्फ दीपक, उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर का कार्रवाई नवाबा थाने में दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू किए थे। प्रथम चरण में 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। इसमें इनका व्यक्तिगत मकान है जो आरटीओ कार्यालय का आसपास जो बनाए हुए है उसको सबसे पहले हम लोग कुर्क किया है। उसके अलावा इनका कंपनी और इनका नाम से रजिस्टर्ड 23 गाड़ियाँ, इसमें लग्जरी कार्स है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, इस तरह का कुल 23 गाड़ियाँ हैं। जो मून सिटी भगवंतपुरा में बना हुआ है उसमें फ्लैट्स है और कुछ विला है जो बिका हुआ नहीं है और ज़मीन भी है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो ऑफिस है वो पूरा का पूरा हम लोग आज कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 10 बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस तरह का कुल हम लोग 237 करोड़ का जो कुर्की पे कार्रवाई आज चल रही है। ये कार्रवाई और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसमें जो अपराधी दीपनारायण उर्फ दीपक द्वारा और उनका परिवारजन द्वारा जो बनाया गया कंपनियां हैं उसके बारे में भी और आगे हम लोग जांच में शामिल करेंगे। दूसरी चरण में आज हम लोग 237 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं। वहीं इस पूरी कार्रवाई को डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वह पूर्णतः गलत है। उन्होंने कहा केवल समाजवादियों को टारगेट कर ही कार्रवाइयां की जा रही हैं। यह समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न है। समाजवादियों पर हो रहे उत्पीड़न को अब नहीं सहा जाएगा। पार्टी हाईकमान से वार्ता कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम शांत नहीं बैठेंगे। वहीं दीपनारायण सिंह की पत्नी मीरा यादव ने भी उक्त कार्रवाइयों को द्वेष से परिपूर्ण बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुने। फोर्स आई, पुलिस आई तो उन्होंने कहा ये घर खाली कर दीजिए, मुझे सील करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आदमी अपने लिए एक मकान भी नहीं बना सकता रहने के लिए। मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। बाकी जो भी मून सिटी सीज की, बाकी जो प्रॉपर्टी की, वो मेरी जेडीए से नक्शा पास है, उसका नंबर 1 में है। मैंने कोई अवैध नहीं बनाई है। और जो भी जिस गैंगस्टर के तहत जो कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो अभी केस लगाए गए हैं, अगर एक भी इसमें सच्चाई हो तो मैं इसमें दूध का दूध, पानी का पानी, अगर सीबीआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरा जी सवाल ये है कि अचानक ही कार्य कैसे हो गई? क्या अखिलेश जी के आने के बाद ऐसा हो रहा है? देखो, अखिलेश जी भैया को मैं दोषी नहीं ठहराया, बहुत उनके मुखिया है हमारे, वो पार्टी के लिए आएंगे नहीं, अपने कार्यकर्ता हों, नेता हों तो मिलने तो आएंगे, लेकिन ऐसा किसी पार्टी में नहीं देखा है मैंने जो इस पार्टी में जी हो रहा है। इतना अन्याय हो रहा है मतलब इस सरकार में इतना अन्याय हो रहा है। तो आप अपने को बेघर मानेंगे आज? बिल्कुल, मैं तो रोड पे आ गई हूँ। अब आप यहाँ से क्या करेंगी? क्या करेंगे, लड़ेंगे। न्यायपालिका पर भरोसा है, मुझे सफलता प्राप्त मिलेगी। मीरा जी, इतनी बड़ी कार्रवाई को आप किस लहजे से देख रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई है और ये राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई हो रही है। आप सबको पता है जो मुकदमा लिखाया गया वो भी पूरी तरीके से फर्जी था, बनावटी था,
केवल फंसाने के लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को फंसाने के लिए हमारी पार्टी के जो 2 बार विधायक रह चुके हैं उनको पहले मुकदमे में फंसाया गया, गैंगस्टर लगाया गया, और गैंगस्टर के बाद आज जो कार्रवाई की गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसकी कितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आवासीय परिसर होता है, आवासीय परिसर तो व्यक्ति अपने मेहनत से, प्रयासों से सबसे पहले बनाता है, और उन्होंने ये मकान हमारी समझ में 20 साल पहले इसको तैयार किया किसी तरीके से अपने रहने के लिए। क्या ऐसा तो है नहीं, परिवार है, इनके पिताजी थे और पिताजी अच्छी खेती है, व्यवसाय है, तमाम चीज़ें हैं, लोग उससे अपने सबसे पहले मकान बनाते हैं और मकान बना के तैयार किया, अपना रह रहे, बाकी व्यवसाय है। अगर सरकार को किसी भी प्रकार की शंका है या कहते हैं, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये आपने कहाँ से संपत्ति जुटाई इस मकान को बनाने में, उसको जवाब दिया जाता। अगर जवाब मिल जाता तब तो कोई बात नहीं है, अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते तब ये कार्रवाइयाँ करना चाहिए। लेकिन अचानक इस तरीके की इतनी बड़ी कार्रवाई कर देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मतलब ऐसा समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा लड़ाई के लिए और संघर्ष के लिए। अभी चूँकि हम लोग तो स्थानीय लोग हैं, हम निर्णय तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय इस पर हम लोग संघर्ष के लिए करेंगे। और एक तरफ संघर्ष के रास्ते पे जब एक तरफ बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ न्यायालय पे भी हम पूरा भरोसा करते हैं कि न्यायालय हमें और इस कार्रवाई को पूर्णतः राजनीतिक विद्वेष के कारण की गई कार्रवाई समझता हूँ। जो तमाम लोगों में जो संदेश दिया है, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आक्रोशित हैं और वे इस बात को महसूस करते हैं कि आज प्रशासन समाजवादियों के खिलाफ लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है। नेताजी, अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कानपुर की बात करें, इरफान सोलंकी से जब मिलने गए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनकी जेल का ट्रांसफर कर दिया गया था। दीपनाथ सिंह की बात करें, उनसे भी जब वो मुलाकात हुई उसके बाद, इसके बाद ये बुंदेलखंड की सबसे बड़ी कार्रवाई किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, हमने तो कहा कि ये बिल्कुल उत्पीड़न की कार्रवाई है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ इस तरीके की कार्रवाई उचित नहीं है और कभी भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ राजनीतिक विद्वेष के कारण हुई नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष के कारण की जा रही है। जो मुकदमा भी कायम किया गया था वो भी राजनीतिक विद्वेष के कारण मुकदमा कायम किया गया था। जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी राजनीतिक विद्वेष के कारण की जा रही हैं। और उनके आवासीय परिसर को जो है सील करना, उनकी संपत्तियाँ हैं, उनके पिताजी के पास अच्छी खासी जो है खेती थी, उससे उनकी आमदनी है, तमाम प्रकार की उनकी आमदनी है, उससे लोग रहने के लिए अपना आशियाना बनाते हैं। और उस आशियाने को सील करना इस नाम पर कि ये अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है, अगर वो महसूस करते थे तो उन्हें एक बार नोटिस देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे जवाब लेना चाहिए। और उन्होंने जवाब दिया भी है। आपको पता है कि उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें पूरा जवाब दिया है, एक एक चीज़ का जवाब दिया है। आगे की तो क्या रणनीति? आगे संघर्ष के न्यूज स्टार एमपी के लिए झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।